हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व किया जाए ताकि लड़कों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व मिल सके। और जो है आने वाले जो है लगभग अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए जो है फरवरी में संभवतः एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। इसलिए जो लड़के तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनको जो है प्रैक्टिस सेट के ज़रिए अपने आप को जो है आकलन करने का मौका है कि वो उनकी तैयारी कितनी पूर्ण हो चुकी है, कितनी अभी अधूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो आइए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, ए राष्ट्रपति, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी भारत के उपराष्ट्रपति। अगर यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट तो ए जो राष्ट्रपति है और सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी भारत के उपराष्ट्रपति, इनके विरुद्ध जो है हम जो है अभियोग जो है चलाने का प्रावधान जो अगर देखा जाए तो है। और जो बी ऑप्शन हमारा जो है राज्य का राज्यपाल, वो राज्य का राज्यपाल होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है और जब भी चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो डाटा हमारा जो है अस्थायी रूप से जो स्टोर होता है वो किस रूप में होता है। तो ए ऑप्शन है ऑक्टल, बी जो है हेक्साडेसिमल, सी जो है डेसिमल, डी जो है बाइनरी। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट जो है बाइनरी जो है आपका डी सही विकल्प है, क्योंकि बाइनरी में दो केवल जो है लेटर आते हैं, एक तो 0 और दूसरा है 1। दो ही अंक जो है बाइनरी में आते हैं और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है इन्हीं दो अंकों पे जो है टिका हुआ है और इसी को बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार में भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, ये विकल्प है आपका अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। यहाँ पर देखेंगे जो स्टूडेंट जो सही विकल्प है वो डी 18 जो अनुच्छेद है आपका, इसी अनुच्छेद के तहत जो है भारत रत्न और पद्मश्री को देने का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई थी। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखा जाए तो अनुच्छेद 15 जो होता है हमारा वो समानता का अधिकार के लिए है, जैसे कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 नंबर जो है ये अनुच्छेद जो है आपका लोक नियोजन के अवसर की समानता, अवसर की जो समानता है वो प्रदान करती है। 17 नंबर जो है आपका अस्पृश्यता के अंत का प्रदान करती है। तो सभी विकल्प आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि भारत में जो कृषि का जो टैक्स लगाया जा सकता है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन है स्थानीय सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा और डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे जो सही विकल्प है आपका बी राज्य सरकार जो है, जो प्रत्येक राज्य है वो राज्य सरकारें जो हैं टैक्स कृषि पर जो है एग्रीकल्चर पे जो है टैक्स लगा सकती हो और ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। ठीक है, ए विकल्प है पूंजी पर रिटर्न, बी चालू अनुपात, सी परिसंपत्ति टर्नओवर और डी जो देखा जाए ऋण में शेयर पूंजी। यहाँ पर जो है सही विकल्प आपका जो स्टूडेंट है वो बी चालू अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम देखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वो संविधान के
भाग 4 क के, भाग जो है 4 के क में आता है, और 4 क में देखा जाए तो वो भी अनुच्छेद 51 के क में आता है, 51 के क का जो अनुच्छेद है। और ये सवाल सिंह समिति की सिफारिश पे जो है इसको किया गया था। और जो कुल मूल कर्तव्यों की अगर संख्या की बात किया जाए यहाँ पे, तो टोटल जो मूल कर्तव्य हैं वो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। और उसके बाद अगर देखते हैं विकल्प हम, ए लोक चुनाव में वोट डालना, बी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी संविधान को मानना और इसके आदर्शों का पालन करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे जो सही विकल्प है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है लोक चुनाव को वोट डालना। वोट डालना जो है लोक चुनाव में जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी 3 जो ऑप्शन है आपके, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादों में वृद्धि उत्पन्न की। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन क्रांति से जरूर आता है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपका। ए विकल्प है हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, और डी पीली क्रांति। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए जो सही विकल्प है आपका डी जो है तिलहन से संबंधित जो है, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। बाकी और विकल्पों की बात किया जाए स्टूडेंट यहाँ पर, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्नों से होती है, और श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, और स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है, और पीली क्रांति जो आप जान ही गए तिलहन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए, ए प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन, और डी ग्लूकोज। स्टूडेंट यहाँ पे जो है अगर सही विकल्प अगर देखा जाए तो डी जो ग्लूकोज है वो तुरंत हमको जो है एनर्जी देता है, जो कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो है, आप देखेंगे अक्सर जो है एक जिला एक उत्पाद, आप स्टेशनों पे देखेंगे तो एक जिला एक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश की योजना है, उसके अंतर्गत जो है किसके साथ जो है, किस कंपनी के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है समझौता किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ए विकल्प आपका जो है फ्लिपकार्ट, बी जो है अमेजन, सी जो है स्नैपडील, और डी जो है अलीबाबा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे बी आपका जो अमेजन है वो सही विकल्प है। तो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद का जो सरकार ने जो कंपनी से समझौता किया है वो अमेजन के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यहाँ पर ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी जयपुर, सी किन्नौर, और डी कुलेर। यहाँ पर स्टूडेंट जो देखा जाएगा सही सबसे सही विकल्प है आपका, तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प आपका सी है किन्नौर। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का जो है जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और ये जो है सीमा जो है तिब्बत के साथ जो है साझा करती है, तिब्बत की सीमा के साथ साझा करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे, मोनाजाइट किसका अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन है और ज़रूर आता है। ए ऑप्शन है जर्कोनियम, बी थोरियम, सी टिटेनियम, और डी लो। यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाए अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो बी जो थोरियम है एकदम सही विकल्प है, थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट सबसे सही विकल्प अगर आपका है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। तो आपका जो सही विकल्प है यहाँ पे औरंगजेब। औरंगजेब की जो है कि जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी, और जो मुगलों के जो प्रथम मुठभेड़ हुआ था 1657 में जो है हुआ था। ठीक है, तो आपका जो है ये है। यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है 2, बी जो है ऑप्शन 5, सी में
विकल्प जो है 7 और डी विकल्प जो है 10। यहाँ पर जो सही विकल्प है स्टूडेंट जो है 10 जो होती है। सहकारी समिति के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट है। यहाँ पे पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा, अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट क्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पर्वत, बी पठार, और सी जो आपका विकल्प है वो पठारों का ढलान, और डी जो है पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर सही विकल्प देखा जाए तो सी पठारों का ढलान, जो एक तरह से पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक के द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सही ए विकल्प है बिक्री खाता, बी जो है निकासी खाता, सी खरीद खाता, और डी जो है पूंजी खाता। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है सी खरीद खाता। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। कह रहा है कि किस सम्राट के शासनकाल में जो है भारत की जो पहली बार जो मुद्रा थी वो रुपया में विकसित हुई थी। ए ऑप्शन है अकबर, बी जो है हुमायूं, सी जो है शेरशाह सूरी, और डी जो है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है शेरशाह सूरी के समय जो रुपया चलाया गया था उसको, मुद्रा जो चलाई गई थी उसको रुपया कहा गया था, और तब से लेकर अब तक जो है रुपया ही चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आप क्वेश्चन है आपका, शहद एक प्रमुख घटक है। पूछ रहा है कि जो शहद होता है जिसको हम हनी कहते हैं वो उसका प्रमुख घटक क्या है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, और डी फ्रैक्टोज। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट जो है आपका जो सही विकल्प है वो है डी फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है सही विकल्प है, और फ्रैक्टोज जो है एक तरह का जो है ये ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज जो है सब एक तरह से जो है चीनी के ही अयस्क हैं। ठीक है। और जो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है जो शर्करा की बात किया जाए अगर तो 41%, कितना जो है 41% जो है हनी में जो है शहद में फ्रैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर उसके बाद देखा जाए तो ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसलिए जो है हम आप देखेंगे यहाँ पे तो जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है। राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है। फैक्ट्री शेड का निर्माण, बी जमीन की खरीद, सी एक प्रिंटर की मरम्मत, और डी एक नए मशीन की स्थापना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही विकल्प है आपका जो है सी, एक प्रिंटर की जो मरम्मत है वो राजस्व व्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कार्बन नहीं होता है। अगर देखा जाए नेक्स्ट ए ऑप्शन है डायमंड, बी जो है ग्रेफाइट, सी जो है आपका कोयला। निम्नलिखित और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए आपका विकल्प तो डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है कार्बन के ही तीनों अपर रूप हैं, डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट, ये जो है कार्बन के अपर रूप है। तो डी विकल्प जो है इनमें से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आगरा, बी है मथुरा, सी अलीगढ़, डी सहारनपुर। स्टूडेंट यहाँ पे जो सही विकल्प देखेंगे तो अलीगढ़ जो है सी जो है सबसे सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे अलीगढ़ ज़िले में जो देखेंगे हरदुआगंज नामक एक स्थान है और वहाँ पे 660 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्लांट जो है लगाया गया है। ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 22 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सेना का जो है भंग करके जो है आपातकाल लगाया गया है। ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, और डी जो है सूडान है। तो यहाँ पे अगर सही विकल्प की बात किया जाए स्टूडेंट तो जो डी ऑप्शन है सूडान, ये जो है सबसे सही विकल्प है, और यहाँ पे जो है आपातकाल लगा दिया गया है। ठीक है।